में सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? और क्या आज उन्हें इस बात का पूरी तरह से एहसास हो रहा होगा जब उन्होंने चीन से आई हुई तस्वीरें देखी होंगी? आप जानते हैं कि दुनिया का एक बड़ा धड़ा एंटी अमेरिका है, यानी कि अमेरिका का विरोधी है, और उस धड़े का नेतृत्व दशकों से चीन कर रहा है। चीन और अमेरिका ने एक दूसरे को अपने सैन्य दुश्मन के रूप में भी देखा है, लेकिन अब चीन के राष्ट्रपति भी ये मान रहे हैं कि एक मल्टीपोलर दुनिया है, यानी ऐसी दुनिया जहां सिर्फ दो महाशक्तियां नहीं हैं, दुनिया में अलग अलग देश हैं जो आर्थिक और सैन्य रूप से समृद्ध हो चुके हैं। उसी में भारत भी है, और इसीलिए चीन अब भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन क्या अमेरिका ने दशकों पुराने दोस्त भारत को अपना दुश्मन बनाकर सबसे बड़ी भूल कर ली है? अमेरिका के परंपरागत दुश्मन आज एक मंच पर एक साथ जुटे हैं। मैं आगे वो तस्वीरें दिखाऊंगी जहां जिनपिंग थे, जहां पुतिन थे, जहां पर किम जोंग उन थे। जिस पुतिन के रूस और किम जोंग के नॉर्थ कोरिया पर ट्रंप ने प्रतिबंध लगाए, वो आज एक एंटी अमेरिका फ्रंट प्रदर्शित कर रहे हैं। इस धड़े में भारत कभी नहीं था, लेकिन क्या ट्रंप की गलतियों की वजह से भारत को आपने उस धड़े के करीब भेज दिया है? आज महाभारत में यही बात करूंगी, क्या ट्रंप से सबसे बड़ी गलती हो गई है कि भारत को आपने इस धड़े के करीब भेज दिया? महाभारत में आज इसकी बात करने वाली। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैसे गजब बेइज्जती हुई है। यह भी आपको बताऊंगी कि 53% अमेरिका कैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। यह तस्वीर देखिए। क्या अमेरिका में ही अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं? और अगर ऐसा है तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर भी गिरे हैं और अपने घर में भी घिरे हैं। अमेरिका के लिए क्या ये, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या ये इस वक्त उनकी सत्ता पर खतरा है? आज महाभारत में मैं इसकी बात करूंगी। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कैसे गजब बेइज्जती चीन में हुई है। वो तस्वीर तो आपको याद होगी जब पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री हंसते हुए गुजर गए और शहबाज देखते रह गए। लेकिन आज एक और तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो रही है। शहबाज शरीफ पुतिन के सामने कैसे गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। यह तस्वीर भी आज आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कैसे एक एंटी अमेरिका धड़ा आज चीन में नजर आया है, और क्या इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखाती हूं। इस तस्वीर को देखिए, जहां व्लादिमीर पुतिन है, शी जिनपिंग है और किम जोंग उन है, और साथ ही 26 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सारे एंटी ट्रंप खेमे का हिस्सा है। तो क्या ये एंटी ट्रंप खेमा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को डरा रहा है? आज महाभारत में मैं इसकी बात कर रही हूं, क्योंकि ये तीनों ही ऐसे देश हैं जिन पर अमेरिका ने एक तरह से प्रतिबंध लगाया या उन्हें दुश्मन मानता है। आपको तस्वीर दिखाती हूं कैसे चीन में आज एक बड़ी मिलिट्री परेड निकली। उस मिलिट्री परेड का नेतृत्व शी जिनपिंग कर रहे थे। ये शी जिनपिंग की तस्वीर देख लीजिए। शी जिनपिंग अपनी मिलिट्री गाड़ी में सवार होकर उस परेड का मुआयना ले रहे थे। आज चीन ने अपनी शक्ति दिखा दी पूरी दुनिया को, और ये शक्ति के बाद जो संदेश दिया है शी जिनपिंग ने, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। तो ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बौखला गए उस संदेश के बाद, और उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बता दिया। आज वो भी आपको दिखाऊंगा। चीन की सैन्य परेड की ये तस्वीरें देख लीजिए। चीन ने अपने अत्याधुनिक हथियार दिखाए हैं। वो मिसाइल्स जो अंतरिक्ष तक मार कर सकती हैं, जी हां, अंतरिक्ष तक मार कर सकती है। वो ड्रोन्स जो पानी के अंदर भी काम कर सकते हैं, ये भी उन्होंने दिखाए हैं। ये सारी तस्वीरें आज चीन से आई हैं, और चीन से ये सारी मिसाइलें आपने देखी। ये शक्ति चीन के हथियारों की देखी। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप को संदेश था, और इसीलिए आज मैं कह रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर पछता रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा धड़ा खड़ा कर दिया है अमेरिका के खिलाफ, और भारत को उसकी तरफ धकेल दिया है। जापान पर चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ थी। चीन में इस दौरान एंटी ट्रंप देशों का एक गठजोड़ दिखा है।
अमेरिका के जो कट्टर दुश्मन थे उनका जमघट यहां पर लगा। ट्रंप के दुश्मनों के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी। जी हां, उनका स्वागत किया गया। इसमें रूस था, नॉर्थ कोरिया था और ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब आप जानते हैं कि एक मंच पर जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन के आने का मतलब क्या है। रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन सब पर अमेरिका ने सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए हैं। अब पश्चिमी देशों के खिलाफ यहां से एक एकजुटता का संदेश दिया गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह संदेश था। विक्ट्री डे परेड के जरिए यूएस को संदेश था, अमेरिका को। धरती से आसमान तक चीन ने ताकत दिखाई, अत्याधुनिक चीनी हथियारों का प्रदर्शन किया और उस परेड में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह खेमा खड़ा नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह अमेरिका के खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा बहुत शुभकामनाएं किम जोंग उन आपको, बहुत शुभकामनाएं आपको पुतिन, आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस धड़े में कभी भी भारत नहीं था। भारत हमेशा से नॉन अलाइंड रहा है। लेकिन क्या भारत के खिलाफ टैरिफ का फैसला लेकर आपने एक बड़ा धड़े के खिलाफ, बड़े धड़े के साथ भारत को उसकी ओर भेज दिया है? आज मैं महाभारत में यही सवाल कर रही हूं कि चीन से संदेश अमेरिका को है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भागते हुए भारत के पास आएंगे? मैं इसी पर बात कर रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं पहले, क्योंकि उस रिपोर्ट के जरिए आप समझ जाएंगे कि अमेरिका में इतनी खलबली क्यों है, चीन के हथियारों से इतनी खलबली क्यों है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या अमेरिका से हो गई है सबसे बड़ी भूल? क्या अमेरिका को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ेगी? भारत को चीन के करीब ले आया अमेरिका। आज अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन एक मंच पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज ट्रंप विरोधी गैंग का नेतृत्व किया। मौका था चीन की विक्ट्री डे परेड का, जिसमें जिनपिंग ने दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन किया। घातक से घातक हथियार, मिसाइल, टैंक, लड़ाकू विमान और हजारों सैनिकों ने इस परेड में हिस्सा लिया। चीन का प्रोपेगेंडा था कि दुनिया से बिना लड़े ही उसकी सैन्य क्षमता का लोहा मनवा ले। लेकिन मिलिट्री परेड का यह कार्यक्रम एंटी अमेरिकी नेताओं के जमावड़े की वजह से चर्चा में रहा। चीन ने इस परेड में शामिल होने के लिए अमेरिका के कट्टर दुश्मन देशों को आमंत्रित किया था। बीजिंग में मौजूद नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध कई सालों से लगा रखे हैं। पुतिन इससे इतर अपने व्यापार को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन भी पहुंचे। नॉर्थ कोरिया की भी अमेरिका ने काफी समय से घेराबंदी कर रखी है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन भी यहां पहुंचे थे और अमेरिका और ईरान की अदावत जग जाहिर है। ऐसा लग रहा है अमेरिका ने एक नहीं, दो नहीं, चारों तरफ से अपने दुश्मन तैयार कर लिए। चीनी राष्ट्रपति ने साफ साफ शब्दों में बिना नाम लिए ट्रंप को संदेश दे दिया। उन्होंने कहा, चीन किसी की धमकी से नहीं डरता है, दुनिया सद्भाव से चलती है, दादागिरी से नहीं। ट्रंप के लिए संदेश साफ है। एससीओ मीटिंग में मोदी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते जिनपिंग और पुतिन की तस्वीरें, और अब एक मंच पर पुतिन, जिनपिंग और किम को देखकर वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालत खराब हो रही है। वो इसे अमेरिका के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। चीन की आजादी में अमेरिका का भी रोल है। पुतिन और किम को मेरी शुभकामनाएं। आप सब लोग मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ट्रंप के बड़बोलेपन और टैरिफ वॉर की वजह से दुनिया के कई देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। एक एंटी अमेरिका धड़ा दुनिया में पहले से था, लेकिन ट्रंप ने भारत को उसकी तरफ धकेल कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत ने हमेशा से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी का पालन किया, लेकिन अमेरिका ने उसे अपने दुश्मनों की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या ट्रंप को अब इसी पर मलाल हो रहा है? क्या यही वजह है कि ट्रंप सरकार में मंत्री अब भारत अमेरिका रिश्तों के बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं? क्या ट्रंप अपने फैसलों पर वापस जाने के लिए मजबूर होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।